दोस्तों, इस चैनल पर हमने अलग अलग वीडियोज के जरिए अलग अलग कहानियों के जरिए क्रिकेट और सिनेमा को सेलिब्रेट किया है, क्योंकि भारत में यादों का मतलब सिर्फ इन्हीं दो अलग अलग चीजों पर ही टिका हुआ है। भारत के लोगों का बचपन, बड़े होकर कुछ बनने का सपना और फिर ऑफिस वर्क से अलग होने का जरिया इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल नई जनरेशन का तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले के जितने लोग भी भारत में हैं, वो अगर बचपन को याद करने बैठे तो क्रिकेट और सिनेमा के बाद याद करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बाकी रहता ही नहीं है। कभी कभी क्रिकेट और सिनेमा हमारी यादों पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमें बाकी ऐसा कुछ भी याद ही नहीं रहता है जो हमें कभी देखना और सुनना बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था। तो दोस्तों, आज सिनेमा और क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक लीजिए और याद कीजिए स्कूल जाने से पहले जब आप बेन 10 पूरा देखने के लिए बैठ जाते थे। स्कूल से आने के बाद टॉम एंड जेरी देख करके आपकी पूरी थकान हवा हो जाया करती थी। मिस्टर बीन से जब आपका पहला परिचय हुआ तो आप कितनी आश्चर्य से वो सब कुछ देखा करते थे, और आपको रबर जैसी कुछ चीजों से बने नजर आने वाले 3 लड़कियां, एक सुनसान घर और उसमें रहने वाला कुत्ता कितना पसंद हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ एक चैनल पर समेटा होता था और 24 घंटे चला करता था। इस एक चैनल यानी कार्टून नेटवर्क ने एक पूरी जनरेशन को कैटर किया है। आज की तारीख में यह चैनल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। एक समय में $20 मिलियन का यह पिटारा आज धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। हो सकता है कि कुछ समय बाद ये सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना आज हमारे बचपन की इन यादों को सेलिब्रेट किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कार्टून नेटवर्क की कहानी बताएंगे। दोस्तों, पिछले महीने अगर आपको याद हो तो ट्विटर पर एक #RIP कार्टून नेटवर्क के नाम से एक कैंपेन चलाया गया था और लोगों को यह बताया गया था कि कार्टून नेटवर्क चैनल अब बंद हो रहा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस समय इस हैशटैग के साथ अलग अलग ट्वीट्स किए थे और अपने बचपन की यादें साझा करते हुए इस खबर पर दुख जताया था। मगर यह दावा पूरी तरह से गलत था। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार यह कैंपेन सिर्फ लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था कि एनिमेशन इंडस्ट्री आज के समय में अलग अलग चैलेंजेस फेस कर रही है। एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी समस्याओं को आवाज देने के लिए इस हैशटैग का यूज किया था। कार्टून नेटवर्क अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है और निकट भविष्य में ऐसे कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं जिससे अनुमान लगाया जा सके कि ऐसा कुछ हो सकता है। मगर इसी महीने जब वार्नर ब्रदर्स ने कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट और कुछ ऑफिसर्स को बंद करने के बारे में बताया, तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि एनिमेशन चैनल्स और उससे जुड़े लोगों और कंपनीज के दिन फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं। हम इन सब के बावजूद भी हमारे फेवरेट शोज और वो सब कुछ देख सकते हैं जो पहले इन चैनल्स पर देखा करते थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद वो सब कुछ देखने का जरिया बदल जाए। और फिलहाल कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट बंद होने से इसकी शुरुआत हो गई है। अगर आप कभी कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट पर गए थे तो आपको पता होगा कि उस पर एनिमेशन पसंद करने वाले लोगों के लिए कितना बेहतरीन खजाना रखा हुआ था। पुराने शोज और गेम्स अपने बिल्कुल पुराने और लेजेंड अवतार में सिर्फ वहीं पर मौजूद थे। 25 मार्च साल 1986 के दिन कार्टून नेटवर्क की यात्रा शुरू हुई थी और इसे शुरू करने वाले टेड टर्नर का एक सपना था कि वो एक ऐसा चैनल खड़ा करें जिसमें दिन के 24 घंटे अलग अलग एनिमेशन शोज चलते रहे। ये वो समय था जब एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी और मजबूत नहीं थी और ना इसका कोई मार्केट एस्टैब्लिश हुआ था। लोगों को यह लगता था कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के देखने के लिए या कहें कि कुछ समय उनका मन बहलाने के लिए होते हैं और बच्चे 24 घंटे एनिमेशन थोड़ी देख सकते हैं। यानी कि लोगों की संख्या भी कम है और कंज्यूमर टाइम भी कम है। इसलिए 24x7 एनिमेशन चैनल बनाने का फैसला जब टर्नर ने लिया तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि आइडिया वर्क कर पाएगा। लेकिन टेड इससे पहले भी कुछ ऐसा कर चुके थे। उन्होंने CNN नाम से एक ऐसा ही न्यूज चैनल शुरू किया था जिस पर 24 घंटे न्यूज चलती थी और इस बार भी टेड को अपने आइडिया पर पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के साथ टेड टर्नर ने साल 1986 से 1991 तक बहुत से अलग अलग मीडिया कॉन्टेंट्स के राइट एक्वायर किए, जिसमें MGM, हैना-बारबेरा और वार्नर ब्रदर्स कार्टून्स के नाम शामिल थे। अब टेड टर्नर के पास अर्ली कार्टून्स की एक वास्ट लाइब्रेरी थी और अब वो बिल्कुल आजाद थे यह सोचने के लिए कि उन्हें अपने आइडियाज और अपने कलेक्शन को लेकर के क्या और कैसे बनाना है। ये सब कुछ शुरू करने से पहले टेड टर्नर ने बेट्टी क्वेन को भी अपनी टीम में इस प्रोजेक्ट के लिए शामिल कर लिया और इसके बाद 1 अक्टूबर साल 1992 के दिन कार्टून नेटवर्क नाम से एक चैनल की शुरुआत हुई। और शुरू होते ये चैनल जितने भी घरों में पहुंचा वहाँ हर उम्र के लोगों ने इस चैनल के कंटेंट को हाथों हाथ लिया और आइडिया एक बड़ी कामयाबी बन गया। चैनल जब बनकर के तैयार हुआ तो इसके पास 8500 घंटे की कार्टून लाइब्रेरी थी जिसमें अलग अलग कंपनीज के क्लासिक एनिमीज को शामिल किया गया था, जैसे टॉम एंड जेरी। और इसके बाद कार्टून नेटवर्क ने 1993 से अपने अलग अलग कार्टून भी बनाए और प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया। मोक्सी और स्पेस घोस्ट कार्टून नेटवर्क की शुरुआती प्रोडक्शंस थे। 1 मई साल 1995 से भारत में कार्टून नेटवर्क एयर होना शुरू हुआ था और ये एक बहुत बड़ा और यंग मार्केट था जिसमें खुद को स्थापित करना मुश्किल था, लेकिन इसके अपने फायदे भी बहुत ज्यादा थे। साल 1996 में कार्टून नेटवर्क पर कार्टून नाम से एक नई एरा की शुरुआत हुई जिसमें एक से बढ़कर के एक शोज तैयार हुए, जिसमें जॉनी ब्रेवो, पावर पफ गर्ल्स, एड एंड एडी, डेक्टर्स लैबोरेटरी जैसे कुछ बड़े और बेहतरीन शोज शामिल थे। ये कुछ ऐसे शोज थे जिनमें बच्चों से बड़ों तक हर उम्र के लोगों के लिए कुछ सीखने, समझने और देखने के लिए
कुछ कुछ चीजें डाली गई थी। कार्टून नेटवर्क पर बैटमैन सीरीज जैसा मैच्योर कंटेंट भी चल रहा था। कार्टून नेटवर्क के लिए एक चुनौती मौजूदा केबल सिस्टम में अपनी कम पहुंच को दूर करना था। 1 अक्टूबर साल 1992 को लॉन्च होने पर चैनल को केवल 233 केबल सिस्टम द्वारा चलाया जाता था। हालांकि अपनी मास अपील और बढ़िया रेटिंग्स के कारण अगले कुछ सालों में कार्टून नेटवर्क को कुछ और भी केबल सिस्टम ने इसे शामिल कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1994 के अंत तक कार्टून नेटवर्क दुनिया का 5वां सबसे लोकप्रिय केबल चैनल बन गया था। 1997 और 98 के बीच कार्टून नेटवर्क के दर्शकों की संख्या 38 मिलियन से बढ़कर के 54 मिलियन हो गई और 6 से 11 वर्ष के बच्चों के बीच बेसिक केबल के क्षेत्र में दूसरा सबसे लोकप्रिय नेटवर्क बन गया। मगर फिर साल 2002 के आसपास कोहेन अपने कुछ डिफरेंसेस के कारण कार्टून नेटवर्क की टीम से अलग हो गई और उनकी जगह जिम सैंपल ने उनकी जगह ली और ये उस तरह का काम नहीं कर पाए जैसा अभी तक चल रहा था। सैंपल ने अडल्ट स्विम नाम की सीरीज को इंट्रोड्यूस किया और फिर साल 2004 में सैंपल ने कार्टून नेटवर्क की रीब्रांडिंग करने का फैसला किया था। कार्टून नेटवर्क के थीम और इसके लोगो को चेंज किया गया, जो बहुत लोगों के नजरिए से अच्छा फैसला नहीं था। यहाँ से साल दर साल कुछ न कुछ ऐसा होता चला गया जिससे कार्टून नेटवर्क का बना बनाया ऑरा खत्म होता चला गया। साल 2007 के आसपास बेन 10, एडवेंचर टाइम्स और रेगुलर शोज के नाम से कुछ आखिरी अच्छे शोज कार्टून नेटवर्क पर एयर हुए, जिसके बाद सिर्फ कार्टून के लिए बनाए गए चैनल पर लाइव शोज और अलग अलग सभी तरह का कंटेंट स्ट्रीम होना शुरू हो गया था। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि कार्टून नेटवर्क के मेकर्स के पास फ्रीडम थी, बेहतरीन क्रिएटिविटी थी, मास ऑडियंस के मुताबिक चलने के लिए अच्छा कंटेंट था। मगर उसके बाद धीरे धीरे ये सब कुछ वैनिश्ड होता चला गया और एक प्रॉपर स्टोरी लाइन, बेहतरीन प्लॉट और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ कुछ सीखने समझाने वाले जो शोज अभी तक कार्टून नेटवर्क पर बन रहे थे, उन्होंने किस हद तक बच्चों को अपने बीच अपने आप को स्थापित किया था, इसका अनुमान आप अपनी यादों से लगा सकते हैं। 90s और अर्ली 2000 एरा में पैदा हुए बच्चों को बेन 10 वाली घड़ी से प्यार हो गया था। हर बच्चा उस समय यही चाहता था कि उसके पास भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए जिससे वो भी सुपर हीरो बन जाए। हर कोई चाहता था कि उसके घर में एक बड़ी लैबोरेटरी होनी चाहिए, जैसा कि कार्टून नेटवर्क के एक शो में दिखाया गया था। और लड़कियों को किस तरह अपनी और अपने आसपास की प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए, ये भी कार्टून नेटवर्क शोज में दिखाया गया था। डर को खत्म करने की बात से लेकर चूहे बिल्ली के खेल से भी कार्टून नेटवर्क के शोज ने बहुत सिखाने और समझाने का काम बच्चों के लिए किया था। और फिर साल 2009 से डिस्ट्रॉय बिल्ड डिस्ट्रॉय और डूड व्हाट हैपेंड जैसे लाइव शोज कार्टून नेटवर्क पर एयर होने शुरू हो गए, जो किसी तरह का कोई सेंस ऐसे चैनल पर नहीं बना रहे थे जिसकी ऑडियंस में 11 साल तक के बच्चों की संख्या, और इसलिए इन दोनों शोज को लाने का आइडिया बैकफायर हो गया और फिर साल 2011 में इन दोनों शोज को बंद करना पड़ा। लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं था। इंटरनेट दुनिया भर में फैल गई थी, अलग अलग एनिमेशन चैनल शुरू हो गए थे जहाँ पर कार्टून नेटवर्क से बेहतर शो चल रहे थे। तो ऐसे में लोगों की पसंद भी बदल गई और लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ मूव होने शुरू हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि इसकी व्यूअरशिप धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। लोगों का टेलीविजन पर टाइम ऑफ स्पैन कम होता चला गया। बच्चे भी टेलीविजन से मोबाइल की तरफ आ गए और उनकी पसंद भी बदल गई। और जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ तो चैनल पर भी बदलाव के लिए पुराने शोज बंद करने पड़े। बेन 10 साल 2009 आते आते खत्म हो गया। टीन टाइटन साल 2006 में ही खत्म हो गया। करेज द काउडली डॉग को सिर्फ 2 सीजन्स के बाद बंद कर दिया गया और नए बदलाव के नाम पर कार्टून नेटवर्क पर अंकल ग्रैंडपा और प्रॉब्लम सॉल्वर्स जैसे घटिया शोज लाए गए, जिनकी फैन फॉलोइंग कभी उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाई जैसा पिछले शोज को मिली थी। और अब जब नया कुछ भी कार्टून नेटवर्क की टीम के पास बाकी नहीं रहा तो मैनेजमेंट ने पुराने अच्छे शोज को ही नए अवतार में लाने का फैसला किया। मगर अब जो नए अवतार में पुराने शोज आए उनकी क्वालिटी, जोक्स, आवाजें और ग्राफिक्स पहले से काफी खराब थी। टीन टाइटन से लेकर बेन 10 को जिस तरह फिर से लाया गया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये फैसला भी कार्टून नेटवर्क के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ और यहाँ से लगातार डिक्लाइन पर ही गाड़ी चलती रही। कार्टून नेटवर्क पर अब जो कंटेंट आ रहा था उनमें हार्ट एंड सोल कुछ भी नहीं था। जस्ट इजी टू कंज्यूम एंड फॉरगॉट कंटेंट ही चल रहा था जिसमें मेहनत और क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं था। और इसे जो नई नई रील्स वाली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का प्रयास था वो भी काम नहीं आया। आज कार्टून नेटवर्क के ज्यादातर शोज नेटफ्लिक्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर अवेलेबल है और ऐसे में जब कोई भी कहीं भी बैठकर कभी भी वो पुराने शोज देख सकता है तो फिर लोगों को भला क्या जरूरत है कि टेलीविजन के सामने बैठे और एक शोज के लिए किसी टाइमिंग पर डिपेंड रहे। कार्टून नेटवर्क का पुराना हेडक्वार्टर बंद हो गया है, इसकी वेबसाइट को शट डाउन कर दिया गया है। हालांकि सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ है लेकिन वो पहले वाली बात अब बिल्कुल भी नहीं रही है। और इसका कारण यह है कि कार्टून नेटवर्क की टीम और मैनेजमेंट की तरफ से टाइम के साथ खुद को चेंज करने का प्रयास नहीं किया गया था। ये चैनल अपनी बदलती ऑडियंस को और पुरानी ऑडियंस को समझाने में भी नाकामयाब ही रहा और बाकी बहुत से कारण है जिसकी वजह से आज कार्टून नेटवर्क की वाइब और ओहदा खत्म हो गया है। नवंबर 2023 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कार्टून नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 66 मिलियन टेलीविजन घरों के लिए उपलब्ध है और ये संख्या 2011 में 100 मिलियन घरों के नंबर से काफी कम है, जो पूरी कहानी को काफी हद तक साझा कर देती है। आपकी कार्टून नेटवर्क के साथ क्या यादें जुड़ी है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।